इलेक्शन 2024 के लिए पोलिंग शुरू होने में 17 घंटे बाकी। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। इंतखाबी अमला मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जिम्मेदारियां संभाल ली। कल 8 फरवरी को मुल्क भर में वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली के 266 में से 265 हलकों में मुकाबला होगा। चारों सूबों की 590 नशिस्तों पर वोटर्स अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा। वोटर्स शाम 5 बजे तक बिला तातुल वोट कास्ट कर सकेंगे। कल मुल्क भर में आम तातील होगी। बलोचिस्तान में इंतखाबी दफातर के बाहर 2 धमाके, 24 अफराद जम बहक। पशीन में इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 12 अफराद जान की बाजी हार गए, 30 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका PB 47 में इंतखाबी दफ्तर के बाहर हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। कला सैफुल्ला में JUI के दफ्तर के बाहर भी धमाका, 12 अफराद जम बहक, मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मजीद हलाकतों का खदशा। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि पशीन और कला सैफुल्ला के धमाके बलोचिस्तान में इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश है। सूबे में कल इलेक्शन जरूर होंगे। पुरअमन इलेक्शन में अवाम घरों से निकलेंगे। दहशतगर्द अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन का कला सैफुल्ला में JUI के दफ्तर के करीब धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। इलेक्शन 2024 में मजमूई तौर पर 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए। 30,400 से जायद हसास, जबकि 20,600 से जायद पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। कराची में 5,336 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 128 नॉर्मल करार। मुल्क भर में 14,90,000 का इंतखाबी अमला फराइज अंजाम देगा। EMS प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साथ ने कहा, इंटरनेट ना होने से नताइज वसूल होने में कुछ ताख़ीर हो सकती है। पहले दिन रिजल्ट ना आए तो दूसरे दिन आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पंजाब, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में कम्युनिकेशन के मसाइल हैं। तवक्को है 60 से 70% नताइज EMS से मौसूल हो जाएं। हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। PTA ने कहा कि इंतखाबात के दिन सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर होगी। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जहां एहसास हुआ हालात ख़राब हैं वहां इंटरनेट सर्विस को बंद किया जाएगा। अगर किसी ने 9 मई की तरह बगावत की तो फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। निगरान हुकूमत इंतखाबात के शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए काम कर रही है। हमने खैबर पख्तूनख्वा भर में किसी भी पार्टी को जलसे से नहीं रोका। लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हलकों पर सबकी नजरें। बड़े बड़े नाम मैदान में। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज उम्मीदवार। बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर से किस्मत आजमाएंगे। यास्मीन राशिद, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, मियां अजहर भी मैदान में। अलीम खान और ओन चौधरी भी टक्कर देने को तैयार। नवाज शरीफ कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर मैदान में। NA 130 पर यास्मीन राशिद से तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 15 मानसहरा पर नवाज शरीफ का गुस्तासिफ खान से मुकाबला। बिलावल भुट्टो लाहौर, लाड़काना और कंबल शहदाद कोट से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 127 पर नून लीग के अता तारड़ और आज़ाद उम्मीदवार में जहीर अब्बास खोखर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। लाड़काना की नशिस्त पर बिलावल भुट्टो का। मरियम नवाज पहली मर्तबा पार्लिमानी सियासत में उतरने को तैयार। एक कौमी और एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर किस्मत आजमाएंगी। NA 119 में मरियम नवाज का आज़ाद उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक से मुकाबला। पंजाब असम्बली की नशिस्त 159 पर महर शराफत अली से जोड़ पड़ेगा।
इलेक्शन 2024 अहम हल्के, बड़े उम्मीदवार, बड़े मुकाबले। सियालकोट NA 71 में ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार में कांटे का मुकाबला। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन और कैसरा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के हल्के पर सबकी नजरें। NA 56 रावलपिंडी में भी शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में दिलचस्प मुकाबला होगा। कराची में हाफिज नईम और अमीनुल हक में भी अहम मुकाबला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास आज शाम तलब इंतखाबात की तैयारियों पर हतमी ब्रीफिंग ली जाएगी। इंतखाबी सामान की तरसील, सिक्योरिटी और पोलिंग स्टेशन से मुतालिक विंग्स इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के हवाले से अहम गाइडलाइंस देंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर ने कहा कि प्रिजाइडिंग अफसर को फॉर्म 45 एहतियात से तैयार करने की हिदायत की गई। गफलत के मुर्तकब पाने वाले प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर करने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। कौमी और आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वोटर्स को वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी या सॉफ्ट कॉपी वोट डालने के लिए काबिल कबूल नहीं। पासपोर्ट, बेफार्म या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी कबूल नहीं किए जाएंगे। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकता है। पोलिंग स्टेशन में बैग, कैमरा या फोन ले जाना ममनू है। वोटर्स 8300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर हल्का आपका वोट आपका मुस्तकबिल, अपना वोट जाया होने से बचाएं। वोट पर किसी किस्म की निशानी न लगाएं। बैलेट पेपर पर सिर्फ सरकारी मोहर का इस्तेमाल करें। कौमी और सूबाई हल्के के एक एक उम्मीदवार के इंतखाबी निशान के सामने ही मोहर लगाएं। मोहर निशान वाले डब्बे के अंदर ही होनी चाहिए। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों पर 600 उम्मीदवार मैदान में। सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर 1438 उम्मीदवारों में मुकाबला। शहर में तकरीबन 93 लाख वोटर्स अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार उम्मीदवार, हाफिज नईम, खुर्रम शेरजमान, आलमगीर खान भी टक्कर देने को तैयार। अरशद वोहरा, अब्दुल कादिर पटेल और अब्दुल कादिर मंदोखेल भी किस्मत आजमाई करेंगे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हल्के NA 46, 47 और 48 में 111 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वफाकी दारुल हुकूमत में कुल 990 पोलिंग स्टेशंस कायम। 123 पोलिंग स्टेशंस हसास, 31 इंतहाई हसास करार। तीनों हल्कों में 10,83,130 मर्द। खैबर पख्तूनख्वा में 44 कौमी और 113 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाब। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 1700 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 733 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 करोड़ 19 लाख से जायद वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। सूबे में 9000 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। कोयटा समेत बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 नशिस्तों पर इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, खालिद मगसी, लश्करी रईसानी मैदान में। अख्तर मेंगल, सनाउल्लाह ज़हरी, जाम कमाल, सरफराज बुगटी, अब्दुल कद्दूस बजिंजो, असलम रईसानी समेत कई बड़े उम्मीदवार मुकाबले में। शहबाज शरीफ भी एक कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों से उम्मीदवार। NA 123 पर आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम से मुकाबला। PP 158 और 164 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के लिए शेर पर मोहर ना लगा सकेंगे। हमजा शहबाज भी महरूम। लाहौर की नशिस्त NA 128 में नून लीग और IPP का मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी है। वोट यहां होने की वजह से नवाज, शहबाज और हमजा उकाब को वोट देंगे। 4 इंतखाबी हल्कों में उम्मीदवारों की अमवात की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। बाजोड़ में कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्कों PK 22 और PK 91 में भी वोट नहीं डाले जाएंगे। PP 266 रहीम यार खान में भी इलेक्शन मुलतवी।
सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं। आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार ने कहा, कोशिश है कि कल के इंतखाबात पुरअमन माहौल में हो। नाखुशगवार वाक़े पेश आने पर 5 मिनट में पुलिस और रेंजर्स रिस्पॉन्स करेगी। जिसने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में धमाका, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाफर ने इंतखाबात की साख के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना जरूरी करार दे दिया। कहा, नताइज को शफाफ बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। रूसी मुबस्सिरीन का इलेक्शन कमीशन का दौरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। रूसी वफ्द ने इलेक्शन के इंतजामात को सराहा। हम न्यूज़ पर इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट, खबरें और ट्रांसमिशन। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी, आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे, जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज सिर्फ हम न्यूज़ पर। स्वात में पिछले दिनों की शदीद बर्फबारी के बाद भी शहरी वोट डालने के लिए तैयार। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। रास्तों की बंदिश के बावजूद सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल।